नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, CGPSC या फिर CG व्यापम, दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सीजी व्यापम हो या CGPSC हो, दोनों ही परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय है, या फिर इस संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसकी स्मृति में हुई थी, कब हुई थी। तो ये तमाम चीजें जो है पूछा जाता है। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो राजनांदगांव जिले में है। कहाँ पर है भाई, राजनांदगांव जिला। लेकिन यहाँ तो राजनांदगांव जिला दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्थान जैसे कि खैरागढ़ और डोंगरगढ़, ये दोनों तो राजनांदगांव जिले में है ना। तो ये जो संगीत विश्वविद्यालय है ये यहाँ है खैरागढ़ में। खैरागढ़ वही स्थान जहाँ पर मुस्का, पिपरिया और आभनेर, इन 3 नदियों का संगम होता है। तो उन्हीं 3 नदियों के संगम पर खैरागढ़ नगर बसा हुआ है। और यहीं पर सन 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो इंदिरा नाम लिखा हुआ है ना, इंदिरा नाम आ रहा है, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। तो इंदिरा जो है, क्योंकि जो खैरागढ़ है वो पहले रियासत हुआ करता था, तो खैरागढ़ रियासत की राजकुमारी थी इंदिरा। तो उन्हीं के स्मृति में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोनों ही परीक्षाओं में। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा, काफी सरल क्वेश्चन भी है ये। तो तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ना, ये बस्तर जिले में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कांगेर नदी प्रवाहित होती है। ये जो है ना कांगेर नदी, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच प्रवाहित होती है। और इस कांगेर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मुनगा बहार, और इसी मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो आपको नदी का नाम याद हो गया। और नदी किसकी सहायक नदी है ये भी आपको पूछा जाता है। जो मुनगा बहार है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है। और सबरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पिछले वीडियो में सबरी नदी से रिलेटेड कोई चीज था, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। अच्छा हाँ, कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है ये पूछा था ना पिछले वाले वीडियो में। तो सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो मुनगा बहार इसी में जो है तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल किस रियासत में स्थापित था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जिसको BNC मिल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस रियासत में स्थापित हुआ था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासत हुआ करते थे, तो उन्हीं में से एक रियासत में इस तरह का कोई मिल भी स्थापित हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये चूंकि कॉटन मिल बोल रहा है, मतलब कि रुई, मतलब कपड़ा मिल रहा होगा। यहाँ पर ना मजदूर आंदोलन भी हुआ था, मजदूरों ने हड़ताल भी किया था 3 बार ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो राजनांदगांव रियासत में। राजनांदगांव एक रियासत हुआ करता था ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिएगा, जो कलचुरी थे ना, वो भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय में शासन करते रहे हैं। इनकी अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में
जिस कलचुरी शाखा ने मतलब कहाँ के कलचुरियों ने हमारे यहाँ आकर के सत्ता स्थापित की, मतलब जो हमारे यहाँ कलचुरियों ने सत्ता स्थापित की तो वो पहले किस शाखा में थे, ये आप लोगों को बताना है। किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, तो किन्होंने की थी भाई? त्रिपुरी। त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, तो जो त्रिपुरी के कलचुरी शाखा के शासक थे ना, तो उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं छत्तीसगढ़ में आते हैं और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस जनजातीय समूह की जनसंख्या निवासरत है? देखिएगा मेरे चैनल पर ना आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में जनजाति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, काफी कुछ, मतलब अधिकतर सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिएगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस जनजातीय समूह की जनसंख्या निवासरत है, ये आपको बताना है। तो जो गोंड जनजाति है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में कुल जनजातीय जनसंख्या का 56% गोंड जनजाति है, ध्यान रखेंगे। और गोंड जनजाति की 41 उपजातियां भी हैं। कितनी? 41 उपजातियां। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां हैं, उनमें से एक गोंड जनजाति है और गोंड जनजाति अकेली की 41 उपजातियां हैं। और इन 42 जनजातियों की कितनी उपजातियां हैं? तो 161। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ABVV। इस विश्वविद्यालय को शॉर्ट में बोला जाता है ABVV, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर स्थापित है? जल्दी से आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो पहले इसका कुछ और नाम था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके सम्मान में उस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रखा गया। तो ये है बिलासपुर विश्वविद्यालय, जो पहले बिलासपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिरमिरी नगरीय निकाय किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में ना 14 नगर निगम हैं। तो ये जो चिरमिरी नाम का नगरीय निकाय, जो कि एक नगर निगम है, ये किस जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कोरबा दिया हुआ है, कोरिया दिया हुआ है, सरगुजा दिया हुआ है, बलरामपुर दिया हुआ है। तो इनमें से किस जिले में चिरमिरी नाम का नगर निगम है? तो ये कोरिया जिले में है और ये कोयला उत्खनन के लिए काफ़ी विख्यात है। मतलब ये जो नगर है ना, जो ज़्यादा विकसित हुआ, मतलब यहाँ के पॉपुलेशन बढ़ी, वो कोयला के कारण ही। तो चिरमिरी कहाँ पर है? कोरिया में। कोरिया जिले का एकमात्र नगर निगम। और कोरिया जिला का जो जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर, वो नगर पालिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में BNC मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? इसका आंसर मैंने पीछे ही बताया था, जो पूछा था ना कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना किस रियासत में हुई थी, तो मैंने वहाँ बताया था। तो इसका आंसर क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इन्होंने जो है इस BNC मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यहाँ के मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया और उनके आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 3 आंदोलन हुए थे ना, 3 बार हड़ताल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, तो आप लोग इसको जल्दी से सुमेलित करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कूट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा कूट। तो आप लोग जो है जल्दी से इसको सुमेलित करके बताइए। तो देखते हैं, हम भी साथ में सुमेलित करते हैं। तो देखिएगा, माँ महामाया, ये क्या दिया? अच्छा, मंदिर है, मंदिर बताना है आपको। माँ महामाया मंदिर, माँ चंद्रहासिनी मंदिर, माँ बमलेश्वरी मंदिर, माँ दंतेश्वरी मंदिर। तो यहाँ मंदिर लिखना रह गया। तो माँ महामाया मंदिर कहाँ पर है भाई? रतनपुर में है। माँ महामाया मंदिर कहाँ पर है? रतनपुर में। तो सबसे पहले 3 का क्या हो जाएगा? A का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर माँ चंद्रहासिनी मंदिर, ये चंद्रपुर में है। चंद्रपुर कहाँ पर है? तो आपके जांजगीर चांपा में है। उसके बाद माँ बमलेश्वरी, ये डोंगरगढ़ में है, राजनांदगांव। माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। तो ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। तो जिसका भी 3 1 4 2 आंसर आया तो उसका सही हुआ। 3 1 4 2, 1 मिनट, हाँ 3 1 4 2। तो ये आपका आंसर होगा द।
3142। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवीर चंद्र भंजदेव किस रियासत के शासक थे? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवीर चंद्र भंजदेव, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 रियासतें थे ना, तो थोड़ा सा 10 रियासत नहीं, माफी चाहूंगा, 14 रियासत थे। तो इन 14 रियासतों के जो थोड़े से फेमस शासक थे ना, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप का काम किया हो। और ये जो प्रवीर चंद्र भंजदेव है, इनके नाम पर एक पुरस्कार भी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में, प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार। तो ये किस रियासत से संबंधित थे? तो बस्तर रियासत से इनका संबंध था। ये जो है बस्तर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं। जिस समय भारत संघ में बस्तर रियासत का विलय हुआ, तब यही वहाँ के राजा थे, प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर जो बेल आइकॉन है ना, उसको जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।